चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया कि ओपी वेक्टर जो है ये पी का पोजीशन वेक्टर है, ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर की जो डिस्टेंस आई एक्स वाई जेड, अगर इसके कोऑर्डिनेट हैं तो वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो पी पॉइंट है एक्स वाई जेड, ये हमारा किसी स्पेस में है या अपने ओरिजिन से किसी डिस्टेंस पे, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पे। अगर ओरिजिन से इस प्लेन से ये बाहर निकला हुआ है, एक्स वाई या एक्स वाई प्लेन से बाहर की तरफ है, स्पेस में है, तो ये जो ओपी लाइन है आपकी, ये निश्चित रूप से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। अब यहाँ पे शो करने के लिए ये देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस से ये एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस से ये एंगल है बीटा और जेड एक्सिस से ये एंगल है गामा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे निकल गया है, ये भी अगर एक्स एक्सिस से इसका एंगल अल्फा है, इसका मतलब क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा ओ पी और ए को प्रेजेंट कर रहा है, ओ पी ए, इसमें एंगल अल्फा है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉस अल्फा निकालना चाहूंगा, कॉस अल्फा, तो मेरा ओ ए अपॉन ओ पी आ जाएगा। ओ ए मेरा एक्स है और ओ पी मेरा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अगर कॉस बीटा निकालना चाहूंगा, तो बीटा का अर्थ है कि पी पॉइंट का इंक्लिनेशन वाई एक्सिस के साथ। उसके लिए हमें इस वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा कि वाई एक्सिस के साथ कितना दूर है। ये डिस्टेंस इसकी निकल के आएगी, जो अल्फा ये बन रहा है, अगर इस पे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर इसको मान लेते हैं ये टी है, अब अगर हमें कॉस बीटा निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ओ से टी, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। ओ से टी की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, तो ओ से टी की डिस्टेंस आएगी हमारी वाई, ओ टी अपॉन ओ पी आ जाएगा। ये वाई होगा और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह कॉस गामा जब देखेंगे तो आपको जेड एक्सिस के साथ देखना पड़ेगा। यहाँ से जो डिस्टेंस जाएगी जेड की, मान लीजिए कि ओ एम है, ओ एम अपॉन ओ पी हो जाएगा। तो ये जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये हमारी ओपी डिस्टेंस है या ओपी वेक्टर का मॉड वैल्यू है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, वाई अपॉन मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, जेड अपॉन मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इन तीनों को देखते हुए एक इंटरेस्टिंग चीज और निकल के आती है कि मैं इनका स्क्वायर करके सम करूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको अगर सम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस
cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये चीज हमें यहाँ से दिखाई पड़ जाती है। अच्छा, इस cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, ये x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में है, ये z डायरेक्शन में। इनका जो अल्फा बीटा और गामा के एंगल है उसके अकॉर्डिंग एक टर्म और आता है डायरेक्शन रेशियो का। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है कि जो आपके इसको डायरेक्शन रेशियो को एल, एम और एन से इसमें शो कर रखा है। कॉस अल्फा को एल बोलते हैं,